यूक्रेनियन सांसद का हैरान करने वाला बयान सामने आया। क्या है बयान? रूस को नया उत्तर कोरिया बनाना चाहता है यूक्रेन। सांसद किरा रोडिक ने यह सनसनीखेज खुलासा किया है। कहा, हम चाहते हैं कि रूस दुनिया से कट कर रह जाए। तो रूस को लेकर यूक्रेनी सांसद का यह दावा है और देखिए किस तरह से उत्तर कोरिया का एक प्रेसिडेंट देने की कोशिश की गई है। क्या वाकई यह संभव है? क्या उत्तर कोरिया और रूस की तुलना हो सकती है? जिस तरीके से उत्तर कोरिया के शासकों का व्यवहार रहा है वैश्विक राजनीति में, क्या रूस वैसा ही है? और क्या यूक्रेन में या नाटो देशों में इतनी ताकत है कि वो रूस की स्थिति उस हद तक ले जाएंगे? ये एक महत्वपूर्ण बात है। आइए देखते हैं कि यूक्रेनी सांसद ने क्या कहा है, किस तरह के दावे किए हैं, क्या बातें कही हैं। तो यूक्रेनी सांसद का हम ये आपको बयान दिखा रहे हैं। रूडिक ने इंटरव्यू दिया था स्काई न्यूज को। कीरा रूडिक, जिनकी आप तस्वीर आप देख रहे हैं उस तरफ, उन्होंने इंटरव्यू दिया था। उन्होंने क्या कहा? फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मैं चाहती हूं कि रशिया का हाल जो है उत्तर कोरिया की तरह ही हो जाए, उसकी स्थिति भी उत्तर कोरिया जैसी हो जाए। रूस ऐसा अलग थलग देश बन जाए जिसकी कोई मदद न करे। उत्तर कोरिया की स्थिति जैसी है, जब युद्ध होता है तो 2 स्थितियां ही होती हैं, उनका यह कहना है, उनका यह दावा है। आपके दुश्मनों की मदद करने वाले या आपसे प्यार करने वाली, यही 2 स्थिति होती है। यानी कि कौन दुश्मन के साथ है और कौन उसके खिलाफ। दुश्मनों के साथ खड़े लोग आपको खत्म कर देना चाहते हैं। वो जो दुश्मन के साथ हैं वो आपको खत्म कर देना चाहते हैं, जबकि आपके साथ खड़े लोग आपकी जिंदगी के लिए लड़ते हैं। ये यूक्रेनी सांसद का बयान है और इसके पूरे रेफरेंस में जो मूल बात है वो ये उन्होंने दावा किया है कि उत्तर कोरिया जैसी स्थिति रूस की कर देनी चाहिए। समीर, ये मैं कहूं कि अपनी लिमिट से ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रही। बिल्कुल सही बात है। कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन जो कहा गया है उसके मायने क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन रवि, पहले कुछ जहन में सवाल खड़े होते हैं इस बयान को देखने सुनने के बाद, उन पर गौर कर लेते हैं। यूक्रेनी सांसद ने जो कुछ कहा है वो कोई मामूली बात नहीं है। इस बयान के बाद जो सवाल खड़े हो रहे हैं, आइए वो आपके सामने रखते हैं, फिर हम एक्सपर्ट से इस पर जवाब लेने की करेंगे कोशिश। अगर रूस नॉर्थ कोरिया बना तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन उसका तस्वुर करके ये रहे सवाल आपके सामने। क्या यूक्रेन एक ऐसा देश पैदा करना चाहता है जिससे विश्व को विनाश का खतरा हो? क्या यूक्रेनी सांसद ने जो कुछ कहा है वो असल में पश्चिम का एजेंडा है? पश्चिम का पुतिन विरोध क्या इतने आगे निकल चुका है कि वो दुनिया को बर्बाद करके रख देगा? ये बड़ा सवाल। क्या रूस के मुद्दे पर अब दुनिया साफ साफ 2 हिस्सों में बंट जाएगी? ये बड़ा अहम सवाल है। कैप्टन श्याम, किस तरह से आप देखते हैं इस सिचुएशन को? क्योंकि जब दुनिया के 2 धड़ों में बंटने का जिक्र होता है तो एक तरफ नाटो कंट्रीज नजर आते हैं और दूसरी तरफ रूस, चीन, ईरान, और उसको अगर और एक्सटेंड करके हम देखते हैं तो नॉर्थ कोरिया का भी जिक्र सामने आता है। नॉर्थ कोरिया का जिक्र यूक्रेनी सांसद भी करती हुई नजर आ रही। किस तरह से आप देखते हैं इस बयान को? कितना दम नजर आता है इसमें? देखिए, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो आज है कंटेम्परेरी वर्ल्ड में, उस हिसाब से कई खेमों में वर्ल्ड बटा हुआ है। मैं ये नहीं मानता। आप तो नाटो के अंदर ही फिशर्स देखते हैं। जब टर्की अपनी बात नहीं मनवाता उनसे और नहीं मानता है तो वहां भी हम देखते हैं विरोध। तो फिर हमने एशियाड नाटो जो है, हमारी ओशनिक फोम जिसको चाइना कहता है, हमारी जो बनी हुई है हमारे इंडियन ओशन में जो हो रहा है या चाइना सी में जो हो रहा है, नॉर्थ कोरिया ये क्वाड जो बना है जिसको अब वो ओशनिक फोम कहता है चाइना। तो हम जो बात कर रहे हैं इस तरह से, क्या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 30 से ज्यादा लोगों का अब्सटेन करना रशिया के साथ खड़े होना नहीं दिखाता? क्या अफ्रीकन कंट्रीज जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं जहां पे डेप्थ ट्रैपिंग के हिसाब से चाइना ने अपना वर्चस्व बनाया था, लेकिन वहां पे भी सर खेमे बटे हुए हैं, वहां पर भी कोई खुलकर साथ नहीं दे रहा है। ये पर साइलेंटली सपोर्ट भी तो एक सपोर्ट माना जाता है। जब आप यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में
रशियन प्रेसिडेंट ने कई बार दावे सुमित के जी, साथ कहा। लेकिन ये कोई नई बात तो है नहीं। रूस को आइसोलेट करने की जो कोशिश है वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के खत्म होने से अमेरिका जैसे देश, नाटो जैसे देश कर ही रहे हैं, वो कहां कर पाए। मैं पूर्णतः आपके बात से सहमत हूँ। ये कोई नई बात नहीं है। अगर हम इतिहास, विश्व के इतिहास को देखें तो ये हमेशा चलता रहा है। खासकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, उस समय यूएसएसआर था, आज रूस और अमेरिका के बीच तो ये स्थिति बनती ही रही कोल्ड वॉर के समय में। बस 1991 से लेके 2009 तक की स्थिति ऐसी रही जब अमेरिका पूरी दुनिया पे राज कर रहा था। यही वजह है कि उससे अमेरिका को ललकारते हुए जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तब पुतिन ने यह भी कहा कि हम यूएसएसआर जो संघ वाला दौर था उसमें रूस को एक बार फिर से लौटाना चाहते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।